हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह व्यस्त भी होंगे। तो क्योंकि ये समय जो है, ये सीज़न जो है व्यस्त रहने का है। काफ़ी दिन तक व्यस्त रहने वाले हैं सब। आज अहोई अष्टमी है। आप सबको अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के बच्चे और सभी की माताएं एक दूसरे के साथ ताउम्र ज़िंदगी भर स्वस्थ रहें। तो वही आज है अहोई अष्टमी और अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं माताएं। वैसे तो परंपरा बना रखी थी पहले कि जिनके बेटा होता है वही रखती है, लेकिन हम सारी ही परंपराएं तोड़ रहे हैं। हमारी बेटियां हैं और हम व्रत रखते हैं। और क्योंकि मैं उन बेटियों को, अपनी बेटियों के साथ वही सब करती हूँ जो बेटों वाले करते हैं। क्योंकि मैंने ये जो फ़र्क है बेटे और बेटी का, ना तो माना और ना मानने दिया किसी को। सभी ने हथियार डाल दिए। कोशिश तो बहुत करी सब ने कि मतलब ये फ़र्क रहे और मैं उनकी बात मानूं, लेकिन मैंने नहीं मानी। तो खैर चलिए, ये तो बहुत ही लंबा विषय है, मतलब लॉन्ग चर्चा है। अगर इस पर हम चर्चा करने बैठ जाए काफ़ी लंबी है। फ़िलहाल तो मैं ये सोच रही हूँ, एक तो व्रत भी है और देखिए कुछ लोग व्रत बोलते हैं व्रत को। तो आप लोग व्रत सुनते होंगे क्योंकि आप लोग देखते हैं, तो इसलिए हो सकता है मैं आपको अजीब लग रही हूँगी व्रत बोलती हुई। शुद्ध जो शब्द होता है वो व्रत होता है। व में र होता है लगा हुआ, व्रत। अगर त के ऊपर र होगा लगा हुआ तो व्रत होता है, व्रत नहीं होता, व्रत होता है। चलिए, ये शुद्धिकरण मैंने कर दिया। जिनको अपनी हिंदी सुधारनी होगी वो सुधार लेंगे। तो देखिए, हम यहाँ आ गए हैं वो कल वाले कपड़े रखने के लिए बेड के अंदर। इस बेड से निकाले थे, आपने देखे थे, और वो सुखाए थे वो भी देखे, उनकी तय लगाई थी वो भी देखे, लेकिन उनका सबका ढेर लगा हुआ रखा है ड्राइंग रूम में इस साइड, जो मैं नहीं दिखा रही हूँ। बहुत ही बुरा लग रहा है। गठरियाँ बंधी हुई रखी हैं एक दूसरे के ऊपर। अभी भी इसमें कुछ सामान पड़ा हुआ है, वो उसमें मैं सारा निकाल दूंगी और फिर ये पूरा बेड साफ कर दूंगी। इसमें हमने लक्ष्मण रेखा लगा के छोड़ दी थी क्योंकि कॉकरोच वगैरह होते हैं तो वो निकल जाते हैं। तो मेरे मोमेंटो कुछ इसमें रखे हुए हैं, शीशे के जड़े हुए हैं जो काफ़ी रखे हैं और वो टूट गए हैं। जी दुखी हो रहा है मेरा काफ़ी, क्योंकि ड्राइंग रूम में हमने लगाए नहीं, कहीं लगाने की जगह भी नहीं है। तो चलिए, उन्हें तो फिर हम कभी फ्रेम करवा लेंगे। तो ये बेड वेड साफ करके इसमें कपड़े बस जैसे हैं वैसे ही रख देंगे। मुझसे अब छटनी नहीं होगी क्योंकि समय नहीं है। छटनी तो फिर कभी हम करेंगे, मैंने वैसे ही लगा दिए। तो ठीक है, साफ हो गए वो, धूप लग गई उन पे, फिर से तय तय लग गई इनकी, और अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था वो सब ठीक हो गया। बस ऐसा करूँगी अब मैं, और कुछ नहीं करूँगी इसमें क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है मेरे। तो फिर से मैं अपने मोमेंटो पर आ गई हूँ। ये जो टूटे हुए हैं उन्हें देख के बड़ा मन दुखी हुआ। मैं इनको सैनी जी को कह रही थी इन्हें फिर से फ्रेम कराएंगे और अब इन्हें कहीं लगाते हैं। देखिए कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ये जो मेरे हाथ में है, अभी हाथ में था। तो सारे कपड़े वैसे के वैसे ही लगाने हैं अब। दोनों साइड, इधर एक साइड हम गद्दे वगैरह रखते हैं ओढ़ने के कपड़े, और एक साइड मैं वो कपड़े रखती हूँ दूसरे वाले जो कभी कभी इस्तेमाल होते हैं। और डेली वाले कपड़े मैं दूसरी जगह रखती हूँ, वो आगे आपको आने वाले व्लॉग में दिखाई देगा। और ये कपड़े रखने के बाद अब हम दोनों के दोनों ये कपड़े तय कर देंगे जो कल धुले थे। ये डेली पहनने वाले कपड़े हैं, ये इनमें मिक्स नहीं करने थे। अब ये हम तय लगा के वहीं रख देंगे जहाँ डेली रखते हैं। और उसके बाद मुझे करना है अनाज साफ, गेहूँ साफ करने हैं। और गेहूँ साफ करने में मेरी हो गई हालत ख़राब। एक तो त्योहार का दिन है, अहोई अष्टमी थी कल, और ऊपर से ये गेहूं वाला काम लेके बैठ गई और उसमें इतना कूड़ा है, इतना है, बहुत ज़्यादा, बहुत देर में होते हैं साफ। एक तो मैंने छाछ वाला काम कभी किया नहीं, अब तो खैर मैं करती हूँ। तो ये होता है मेरे साथ, क्या करूँ मैं, दिमाग ख़राब हो गया मेरा बहुत ज़्यादा। पूरा 1 घंटा लग गया। ये जो गेहूं है इस बार जो आए, इनमें कूड़ा 4 गुना ज़्यादा था। ये इससे पता चल रहा, देखो ये निकला। और भाई 1 घंटा लग गया मेरा। और आज व्रत भी था, है। और नहाना धोना पूरा ऐसे कैसे ही पड़ा, पूजा पाठ सब कुछ वैसे ही पड़ा। अब इतना टाइम इसमें लगाऊंगी मैं, इतने में तो मेरा बहुत काम हो जाता है। अब मैं इन्हें कह रही भाई किसी को पैसे दे के वहीं पे साफ करवा के जब लाया करो गेहूँ। है एक वहाँ पे जानने वाली है इनके, एक महिला, वो कर देती है, उसे पैसे वैसे दे देंगे। बस ये करेंगे जी, अब क्या करना बताओ। इतना टाइम मेरे पास है इन्हें साफ करने का। चलो 10-15 किलो हो तो भी, ये तो 4-5 धड़ी है गेहूँ।
11 बज गए हैं और मैं नहा चुकी हूँ, सारा काम ख़त्म करके। बस काम आज बहुत शॉर्टकट में ख़त्म किया है। आपने देखा ही है क्या हाल मेरा हो रहा था। तो और मुझे बैंक जाना है। और वैसे तो पूजा मैंने कर लिया नहा के, इतने लेट में पूजा नहीं करती, लेकिन आज खाली पेट था, कुछ खाया नहीं है तो पूजा कर ली मैंने, चाहे भले ही 10 बजे नहाई हूँ। और वो पूजा करने के बाद अब मैं कहानी अपने आप ही पढ़ के और जो भी होता होगा अहोई अष्टमी का वो मैं करके जा रही हूँ। अनुष्ठान जो भी होता होगा। सुमन अभी नहाई भी नहीं, अभी उसका काम भी नहीं निपटा, क्योंकि मुझे जाना है बैंक, इसलिए मैं अपने आप ही कहानी पढ़ के अकेले ही, तो मैं बैंक जाना है मुझे, इसलिए मैं उसे बोल के आ गई कि फिर मैं ये पढ़ रही हूँ अपने आप ही अकेली ही। वैसे भी हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ, इस साल सुमन है, अगले साल नहीं होगी वो, फिर भी अकेली पढ़नी है। तो ये कर रही हूँ अब मैं। सैनी जी गए हैं चौक पे वो लेने के लिए, चौक ही बोलते हैं, हमारा जो छोटा मार्केट पड़ता है यहाँ पर चौक बोलते हैं, होबे वाला चौक। तो वहाँ पर वो गए हैं, वो अहोई अष्टमी वाली वो हंडी होती है जो लेने के लिए वो, और बाकी क्या लेने गए पता नहीं, और क्या लेने गए। और दूबड़े की जो दूब होती है ना, दूबड़े की नाल बोलते हैं हमारे यहाँ, वो भी लाएंगे, कहीं रास्ते में मिल जाएगी तो जी चलिए मैं करती हूँ अपनी तैयारी। ये ले आए हैं ये, लेकिन ये लड़कियां भरती हैं, लड़कियां स्कूल कॉलेज गई हैं अभी, वो शाम को आएंगी, उनसे भरवा के रखूँगी यहाँ होई माता के सामने। और ये जल का लोटा मैंने भर लिया, इसमें ये कलावा बांध दूँगी, अपने हाथ में बंधवा लूँगी सैनी जी से। और ये चावल के दाने थोड़े से मैं इसमें डाल देती हूँ, खाली नहीं रखते। और बस तिलक लगा लूँगी, अपने हाथ में कलावा बंधवा लूँगी, और उसके बाद कहानी पढ़ के और ये जल सूर्य देवता को अर्पित करके उसके बाद चाय वाय कुछ पी लूँगी, फिर चलते हैं बैंक पे। तो जी मैंने कहानी पढ़ ली अपने आप ही, और चाय वाय भी पी ली, और चलते हैं अब चलते हैं बैंक में। ये खड़े मेरे पतिदेव, हाय हुई भी बोल दिया करो कभी, हाय हेलो कुछ तो कर दिया करो, भले आदमी। यार इन्हीं कपड़े जाऊँ कोट बदलूं? अरे शर्ट बदल लो, टी शर्ट मुझे अच्छी नहीं लगती, ना वैसे ही। मुझे नाम ही दरबाव रखा है बस। ये आज ऐसे ही चला। आपकी बीवी वकील, कवित्री, ब्लॉगर, यूट्यूबर, फेसबुक पे इतनी अच्छी इमेज, मेरे इतने सारे प्रशंसक है फेसबुक पर, मेरे सबसे ज़्यादा फ़ैन जो है ना फेसबुक पे है। और बस चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ मेरे पास नहीं है, स्याव बोलते हैं उसे, वो मेरे पास नहीं है। बच्चे तो रखे, मैंने बच्चे खरीद लिए थे, तो स्याव खरीदूँगी, या तो इस बार खरीद लूँगी या अगली बार खरीद लूँगी। मैंने बोला ना, मैं बहुत ज़्यादा विधि विधान में नहीं जाती, बस मैं सच्चे मन से व्रत रख लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। अगर खरीदी गई तो आप खरीदेंगे, नहीं तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे। 2 बज गए हैं, हम अब आए हैं, बिल्कुल ब्लॉक हुई पड़ी सारी रोड। और हम तो बिल्कुल देहरादून का जो सबसे ज़्यादा बिजी एरिया है राजपुर रोड, वहाँ गए थे, और यहीं से ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। एक डेढ़ घंटे में पहुँचे, और 1 घंटा ही आने में लगा, हालत ख़राब होगी पूरी जोर की। और मैं आते हुए लेके आई हूँ स्याव और 2 वो दाने, बच्चे बोलते हैं जिन्हें, अब तक स्याव नहीं थी मेरे पास, दिखाती हूँ। ये है जी, ये लेकर आई हूँ मैं। ये पहले है मेरे पास 2 दाने, शायद मैंने पिछले साल से ही ख़रीदने शुरू किए होंगे, स्याव नहीं ली थी। और ये इस बार लेकर आई हूँ, ये अच्छे लग रहे हैं मुझे, ऐसे ऐसे वाली लिया करूँगी। तो इन्हें मैं डोरी का लच्छा होता है मोटे वाला, उसमें पिरोऊंगी और उसकी माला बनाऊंगी। तो देखो जी, मैंने ये डोरी का ये लच्छा ले आई हूँ मैं, और मैंने इसमें ये डाल ली है अपनी स्याव। ये एक बार मैंने पहले ख़रीदे थे, फिर बीच में नहीं लिए, और अब तो मैं हर साल लूँगी, क्योंकि ये हो गई, ये नहीं थी मेरे पास। और जब पूजेंगे, बायना निकालेंगे, तब ये उसमें डाल देते हैं, उसके गले में, हंडिया की जो हंडी रखते हैं भर के पानी की, वो मैंने रखवा दी है। और 5:30 बज चुके हैं, अब तक मुझे बायना निकाल लेना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कम रह गया, दिखाती हूँ। ये छोले उबल रहे हैं, बस ये उबल जाए, थोड़ी देर में पनीर रह गई थी, बाकी सारा काम तैयार है। यहाँ मैंने तेल चढ़ा दिया है पूरी बनाने के लिए, और ये इसका मसाला सैनी जी काट कर और सिल पर पीस कर गए हैं, मुझे काटना नहीं था। और ये टमाटर वगैरह रखा है, और ये 2 आलू भी मैंने बॉयल किए हैं, इन्हें मैश करके डाल देंगे, थोड़ा गाढ़ी हो जाती है इसकी सब्ज़ी। तो मैं जब तक पूरियाँ उतार देती हूँ, जब तक इसमें सीटी लगेगी, बस पूरी उतार के इसे छोड़ना है मुझे।
और इसके अलावा मैंने चावल भी बनाए थे, वो मैंने दिखाए नहीं। और हलवा आज भी नहीं बनाया मैंने, क्योंकि फिर वही बात है, हलवा बच्चे वैसे तो पसंद भी नहीं करते ज़्यादा, और तबीयत सबकी ख़राब है, तो मैं उसमें भी मिठाई ही पूजूँगी। तो बस ये काम हो जाएगा और फिर पूजा पाठ कर लेंगे, हमारा ये बायना हो जाएगा जैसे भी है। यहाँ पर मैं ये बायना निकालने लगी हूँ। देखिए कितना सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल मैं करती हूँ। मुझे ये हंडिया जो होती है खूब सजावट वाली लाती है, जो ग्रुप में पूजा करती है महिलाएं, देखिए एक दूसरे को दिखा के भी होता है कुछ तो, और मैं तो हमेशा अकेली ही करती हूँ। और ये जो स्याओ है ये मैंने इस बार ख़रीदी है, और जो मैं बच्चे बोलती हुई ने जो दाने होते हैं, बच्चे भी बोलते हैं दाने भी होते हैं, ये मैंने पिछले साल से ही ख़रीदने शुरू किए हैं। उससे पहले मैं बिल्कुल सिंपल व्रत रखती थी, मैं ये भी नहीं ख़रीदती थी, क्योंकि मेरी सास तो है नहीं, सास करवाती है ये सब। तो क्या करूं, मुझे किसी ने बताया भी नहीं कुछ भी, और मुझे पता भी नहीं, तो बस मैं अनजानपने में ही करती हूँ, जो भी करती हूँ ऐसे ही होता है मेरे साथ। और कान्हा गया हुआ था बाल कटवाने, क्योंकि सोमवार था, अगले दिन फिर मंगलवार को कटवाने नहीं थे, इसके बाल कटवाने ज़रूरी थे। और कान्हा के बिना पूजा पाठ करते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैंने इसकी इंतज़ार भी करी। और अब मैं इसको तिलक लगा रही हूँ, और अब इससे आखत डलवा रही हूँ, क्योंकि ये हर काम में साथ रहता है, तो इसकी आदत पड़ गई एक तो, और एक इसके बिना अब अच्छा भी नहीं लगता। तो देखिए ये आया, और इससे मैंने ये करवाया, इससे शौक भी बहुत ज़्यादा मुझे है। दिखा भी थोड़ा थोड़ा सा। हाँ दिख गया हाँ अब गायब हो गया। और दिख दिख गया ना। हाँ दिख गया। आपसे किसके आंखें ज्यादा हुआ है, हम में से कमजोर है। मुझे नहीं दिखने का। आसमान में चलो, तो देखिए तारे को देखकर ये आखत डालते हैं, व्रत खोलते हैं, तो तारा निकल गया था, मैंने ये डाल दिए हैं। और ये जो बायना है, ये जो खाना मैंने पूजा है, ये राजू खा रहा है, राजू देवर है। यहाँ ससुराल से कोई भी अगर होता है तो मैं उसको दे देती हूँ, क्योंकि मेरे जो सगे जेठ हैं वो तो यहाँ अवेलेबल होते नहीं हैं, तो ससुराल से कोई भी होता है तो उसको ही दे देते हैं। इससे छोटे वाला भाई है राजेंद्र, इसी का सगा भाई है, तो वो उसको दिया था करवा चौथ वाले दिन, क्योंकि राजू घर गया हुआ था उस दिन। तो ये सब होता है यहाँ पर, ससुराल से कोई भी होना चाहिए, ये तो परिवार के ही हैं, इनके सगे ताऊ जी के बेटे हैं। तो यहाँ पर मैं पूरियाँ उतार लूँगी, और उसके बाद फिर मैं भी राजू के खाने के बाद, जब राजू खा लेगा उसके बाद फिर मैं अपना व्रत खोल लूँगी, क्योंकि मेरी तो तबीयत ऐसी रहती है, क्या करूँ, कल थोड़ी सी बिगड़ गई थी तबीयत। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना, कमेंट करना, और होली अष्टमी की एक बार फिर आप सबको शुभकामनाएं। तो बस चलती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।